और इम्पोर्टेड सरकार को एक दफा बावर करवा दिया है कि अगर आपने इलेक्शन से भागने की कोशिश की और आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की, आइन को तोड़ने की कोशिश की, तो इतनी बड़ी तहरीक चलाएंगे कि आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिया अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं ज़ल्मे खलीलजाद के हवाले से आपसे बात करूंगा कि उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या खबर दी है। ज़ल्मे खलीलजाद के बारे में आपको बताता चलूं कि वो अमेरिका के साबिक नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान रह चुके हैं और उन्होंने इमरान खान के बारे में एक ट्वीट की है और ट्वीट के बारे में आपको पहले चंद पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद इसकी तफसील से मैं आपको आगाह करता हूं। उन्होंने जो ट्वीट की है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने लिखा है कि लगता है कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार दे दिया है। इस तरह के इकदाम पाकिस्तान में सियासी, इक्तिसादी और सलामती के बहरान में मजीद इजाफा करेंगे या मजीद उसको गहरा करेंगे, ये इन्होंने अपने ट्वीट के बारे में लिखा है। और इसके अलावा इन्होंने हमें क्या बताया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 जो है वो करार दे दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक माइक्रो ब्लॉकिंग वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जिस पर हुकूमती इत्तेहाद का कंट्रोल है, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार देने और आइंदा चंद रोज में PTI पर पाबंदी लगाई जा सकती है। मजीद उनका कहना था कि उन्होंने खदशे का इजहार किया कि इस तरह के इकदाम पाकिस्तान में सियासी, इक्तिसादी और सलामती के बहरान को मजीद गहरा करेंगे, जब पहले ही कुछ ममालिक की जानब से तयशुदा सरमायाकारी को मुअत्तल किया जा चुका है। मजीद उनका कहना था कि IMF से मिलने वाली मावनत शकूक का शिकार है। अगर मज़कूरा इकदाम किए गए तो पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत में मजीद कमी आएगी। सियासी इंतशार और तशद्दुद बढ़ने का इम्कान का भी उन्होंने इजहार किया। इसके अलावा ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान सियासी रहनुमा तबाहकुन छोटी सियासत से ऊपर उठेंगे। यानी उन्होंने कहा कि जो तबाहकुन एक चीज़ उनके लिए हो रही है उससे मजीद ऊपर उठेंगे जो कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाती है। उनका मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे खेल में इस्तेमाल होने से मना करेगी जो मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। मेरी पाकिस्तान के हवाले से तशवीश बढ़ती जा रही है। बेसिकली उन्होंने अमेरिका के जो पेंटागन के पाकिस्तान के बारे में अज़ाइम हैं उनके बारे में हमारी कौम को आगाह किया है। इसके अलावा मैं अमेरिका के एक सेनेटर जैकी रोजन के बारे में आपको बताता चलूं कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को किस चीज़ के बारे में आगाह किया है, वो मैं आपको खबर जो है पहले उसकी कुछ विजुअल्स या कुछ आवाज़ सुनवाता हूँ, उसके बाद आपको इसके ऊपर मैं तबसरा करूँगा। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर जैकी रोजन ने कहा कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए सियासी तशद्दुद पर उन्हें तशवीश है, मुल्की आला अदलिया इसका हिस्सा ना बने। जी नाजरीन, आपने कुछ विजुअल्स देखे कि अमरीकी सेनेटर जैकी रोजन ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि जो दो लोगों की लड़ाई है, यानी सियासी पार्टियों की जो आपस में लड़ाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट हिस्सा ना ले। बेसिकली जैकी रोजन ने जो अमेरिका के अज़ाइम है उसके बारे में पाकिस्तानी कौम को आगाह किया है कि अगर जो है वो इस वक्त हमारे ऊपर जो विराजमान हुकूमत है, जो कि अमरीकी तसल्लुत का नतीजा है और इसके अलावा रजीम चेंज का नतीजा है, उसके बारे में बेसिकली उसके अज़ाइम के बारे में बताया है कि अगर वो हुकूमत आइंदा आने वाले चंद दिनों में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करती है, उसको बैन करती है, उस जमात को कलअदम करार दे देती है, तो उसके नतीजे में किसी भी किस्म की जो महाजर आई है उससे सुप्रीम कोर्ट को इसमें हिस्सादार नहीं बनना चाहिए। जबकि इमरान खान के ऊपर जो है वो जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, हमले भी हो रहे हैं, आंसू गैस फेंकी जा रही है, पिछले दिनों में उनके घर के ऊपर भी हमला हो चुका है। तो इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मदद मांगी थी। और इस वक्त जो जैकी रोजन का बयान है वो बेसिकली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो थ्रेट करने के मुतरादिफ है कि उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई से आप दूर रहें और इस लड़ाई में आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो बेसिकली वो अपने पाकिस्तान के जो इदारे हैं उसमें अंदरूनी तौर पर उन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी है। अगर तो बताया ये जा रहा है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है एक पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन के जरिए वो इस हुकूमत को कलअदम करार देने जा रही है और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करने जा रही है। अगर यह इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करेगी तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेसिकली इसके अंदर जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ का आज़म जो है वो जैकी रोजन ने अपने एक बयान के अंदर दिया है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले
वो वीडियो और ऑडियो के अंदर भी ये मैसेज जो है वो सुनाया है। बेसिकली अमेरिका जो चाहता है वो ये चाहता है कि उसको आंखें दिखाने वाला एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता है और पाकिस्तान की सालमियत की बात करता है। ऑब्वियसली पिछले 73 साल का अगर हम मुआवजा करें तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा, भुट्टो समेत कोई लीडर ऐसा नहीं है जिन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हों और वो जिंदा बच चुके हों। और पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान अल्लाह की मदद से जिंदा भी रहते हैं तो उनकी जमात को कलअदम करार दे दिया जाएगा, उनकी जमात पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, उनको जो है वो उनको सियासी तौर पर आउट करने की कोशिश की जाएगी और इन सब चीज़ों को अमरीकी आशीर्वाद भी हासिल होगी। और अगर अमरीकी आशीर्वाद हासिल होती है तो इससे पाकिस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत एक दफ़ा जो है वो फिर से सातवें आसमान पर होगी। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत जो है वो बिल्कुल कोहे हिमालय जैसी होगी। जिस तरह के कोहे हिमालय पहाड़ ऊंचा है या आप समझ लें कि बुर्ज खलीफा दुबई में ऊंचा है, इसी तरह पाकिस्तान में उनकी सियासत जो है वो एक दफ़ा से दोबारा जो है वो जंप करके आसमान पर पहुंच जाएगी। और इसमें एक ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है कि जिसमें आइन मुअत्तल हो जाए, आइन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई सुने ना। और बेसिकली इस वक्त जो कंडीशन चल रही है वो इम्पोर्टेड हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को बिल्कुल रद्द कर रही है, एक साइड पर फेंक रही है और इसी से पाकिस्तान में एक जंगल के कानून का समा हो रहा है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो इमरान खान साहब भी अगर इस किस्म के फैसलों को रद्द कर देते हैं, पार्लिमानी जो एक फैसले हो रहे हैं, वैसे तो इस फैसलों को इंड्रोस किया जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली धमकी के बाद सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का एक्शन सामने लेके आती है और क्या रुख इख्तियार करती है, आने वाले दिनों में देखना होगा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल वाज़े नजर आ रही है और वो डायरेक्शन इस तरह से है कि उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इलेक्शन के रास्ते में रोड़े अटका सके। और एतजाज़ हसन की मौजूदगी में भी उन्होंने भी एक इस वक्त जो है वो अमरीकी सरकार और इम्पोर्टेड सरकार को एक दफ़ा बावर करवा दिया है कि अगर आपने इलेक्शन से भागने की कोशिश की और आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की, आइन को तोड़ने की कोशिश की, तो इतनी बड़ी तहरीक चलाएंगे कि आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस वक्त अमेरिका, इम्पोर्टेड हुकूमत और चंद काली भेड़े ताकतवर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका की मौजूदगी में एक प्लेटफॉर्म पर हमें खड़ी नजर आती हैं इमरान खान के खिलाफ। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ी होती है या ताकतवरों के साथ। तो इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो है जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दूं वो ऑथेंटिक दूं और बिल्कुल ऑथेंटिक ज़राए से दूं। और इस वक्त मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर जो है ज़ुल्म खलीलजाद की होने वाली ट्वीट के बारे में मुख्तलिफ विजुअल्स भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले और ये बात सनद रहे कि जो बात भी उन्होंने की है आज उसी के ऊपर हमने तबसरा किया है और आपको इसी के ऊपर हमने एनालिसिस दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।